ब्रज में एक अद्भुत बिहारी जी के सेवक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव जी। बिहारी दास जी को प्रथम दर्शन युगल सरकार का कैसे हुआ, इसकी बड़ी अद्भुत कथा हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णव जन सुनाते हैं। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। इतना सुंदर वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनो। हमारी सामान्य कथाओं में आने वाले लोग अगर इस कथा में आएंगे तो हो सकता है उनको एक आध बात समझ में ही नहीं आवे, महाराज जी कैसी कहाँ की चर्चा कर रहे हैं। भैया ये निकुंज नहीं है, ये कुंज नहीं है, ये निवृत्त निकुंज है। यहाँ तो अलग ही चर्चा है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे। पहले बिहारी जी गृहस्थों से सेवा नहीं करवा रहे, अभी तो सदगृहस्थ गुसाई परिवार सेवा करते हैं। पहले तो बिहारी जी सन्यासियों से और विरक्तों से ही सेवा करा रहे थे। तो बिहारिन देव जी बिहारिन दास जी बिहारी जी की सेवा करते थे, और सेवा करते हुए उनके मन में एक ही भाव रहता था कि हे बिहारी जी, कब मिली हैं वह सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ये ब्रजवासी, ये बिहारिन देव जी का भाव इसलिए कि हमको अप्रकट वृंदावन कब मिलेगा, जहां स्वयं श्री हरिदास जी विराज रहे हैं, जहां स्वयं आचार्य चरण विराजते हैं, उस वृंदावन का दर्शन कब होगा जहां आप युगल स्वरूप धारण करके विचरण करते हो, जहां यमुना में जल नहीं केसर युक्त सुगंधित जल बहता है, जहां पर यमुना के तट पर रेणुका की बालू नहीं मड़ियों की बालू है, जहां पर वृंदावन में वृक्षों पर कोयल चहकती नहीं है, चिड़ियाएं चहकती नहीं है, श्री राधा श्री कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट करती हैं, जहां पर जिस अप्रकट वृंदावन में रहने वाले मानवों का भोजन पानी केवल आपके दर्शन मात्र हैं, उस वृंदावन का मुझे कब आस्वादन होगा। अप्रकट वृंदावन का थोड़ा भाव समझो। अप्रकट वृंदावन में यमुना जी नहीं बहती, या अप्रकट वृंदावन में सुगंधित श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों का चरणामृत बहता है, सुगंधी आती रहती है। अप्रकट वृंदावन में श्री यमुना जी के तट की बालुका मणियों की है। अप्रकट वृंदावन में जो दर्शनार्थी भ्रमण करते हैं वो कहीं भोजन पानी करने के लिए बैठते नहीं है, उनका भोजन पानी आस्वादन सब कुछ श्री प्रियालाल जी के दर्शन हैं। ऊंची ऊंची अटारियों पर वैष्णव जन खड़े होकर के केवल निहारते रहते हैं, कहां श्यामा श्याम की लीला चल रही है, तुरंत दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके ऐसे बैठते हैं कि उनको विक्षेप ना हो, केवल उनका दर्शन करना ही उनका सर्वस्व है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते हुए बोले, हे नाथ मुझे भी उस अप्रकट वृंदावन में ले चलो। नित्य ये प्रार्थना करते थे बिहारी जी से। एक दिन बिहारी जी ने सुन ली, और श्री बिहारिन दास जी यमुना के तट पर सुबह सुबह भोर में दातुन कर रहे थे, और दातुन करते 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 सुगंधी आने लगी, रेणुका मणियों में बदल गई, यमुना जी का जल हल्का हल्का पीत वर्ण का हो गया, अद्भुत सुगंधी यमुना जल में से आने लगी। वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सब राधा कृष्ण नाम उच्चारित करने लगे। रसिक जन दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा से घूमने लगे। इतने में ही सघन कुंज दिखाई दिया, और सघन कुंज में दोनों युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले चलते हुए आ रहे हैं। ये बिहारिन दास जी को दर्शन हुआ, और उन्होंने इस पद में उसका वर्णन किया। बिहरत शब्द समझिएगा, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे बस, लेकिन आप प्रयास करना कि समझो कैसा रूप है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे,
मंडल भुव पर बरभामिनी भुज भीरे भीरे अद्भुत अखंड मंडल भुव पर बरभामिनी भुज भीरे भीरे तामे शशि श्रवत सुधाश्रम तामे शशि श्रवत सुधाश्रम जलकन मुख छवि नीरे नीरे जलकन मुख छवि नीरे उपजत किरण कपोल विमल हसी उपजत किरण कपोल विमल हसी लस दस नावली हीरे हीरे लस दस नावली विचार करो बंधु, चिंतन करो। शामा शाम एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके चलते भय आ रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सूर्य की किरण पड़ने पर दोनों के मुखमंडल पर छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु हैं। मुस्कुरा रहे हैं तो गालों पर कपोल भी ऐसे चमक रहे हैं मानो दो दो चंद्रमा प्रकट हो गए हों। जब मुस्कान प्रकट होवे तो ऐसे लगे कि मानो दांत नहीं है, हीरे जैसे दांत हैं दोनों युगल बिहारी के। बेहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे तीरे बेहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे तीरे कुंज गगन घन अलख बदरिया कुंज गगन घन अलख बदरिया चलत परस्पर सिरे सिरे चलत परस्पर सिरे सिरे कुंज गगन घन अलग बदरिया कुंज गगन घन अलग बदरिया चलत परस्पर सिरे सिरे चलत परस्पर सिरे सिरे लोचन चारु चकोर चिते हित लोचन चारु चकोर चिते हित पिबत धीर न धीरे धीरे पिबत धीर न धीरे दोनों युगल सरकार मधुर चाल चलते भय आ रहे हैं। तभी जोर की हवा ब्यार बहे तो श्री किशोरी जी की अलकावलियां मुखमंडल पर आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूर्णिमा के चंद्रमा के आगे बादल आ गए हों, वह भी उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। लोचन चारु चकोर चिते हित पिबत अधीर न धीरे धीरे। किशोरी जी श्याम सुंदर को देख रही हैं, श्याम सुंदर किशोरी जी को देख रहे हैं, परंतु नेत्रों का भी एक समय होता है, नेत्रों की भी एक अवधि होती है, उससे ज्यादा देख नहीं सकते। जैसे
जीव को पानी मिलने पर प्यास बुझ जाती है, ऐसे नेत्रों को भी दर्शन मिलने पर दृष्टि शांत हो जाती है। परंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जितना पानी पी रहे हैं उतनी प्यास और बढ़ रही है। ठाकुर जी जितना श्याम सुंदर, जितना किशोरी जी को देख रहे हैं, उतनी ज्यादा इच्छा और प्रकट हो रही है कि और देखूं। और ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर जब किशोरी जी को देख रहे हैं तो उनके नेत्र और प्यासे होते जा रहे हैं किशोरी जी को देख करके। ये दृश्य श्री बिहारिन देव जी को दिख रहा है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के
उरझ अरुण पट पीरे पीरे। श्री बिहारी दास जी की स्थिति कैसी है? नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं। श्री जी और श्याम सुंदर के नेत्र एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। कानों के कुंडल यहां श्री जी के, वहां श्याम सुंदर, वे भी मिल रहे हैं। दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, यहां ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिल रही है। और इन सबन के बीच में उर्झे पड़े हैं श्री बिहारी दास जी। ऐसे उर्झे 3 दिन तक दातुन करते रहे यमुना जी के तट पर बैठे बैठे। और 3 दिन तक वहां निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों? बिहारी दास जी सेवा करते थे और वो 3 दिन से वहीं यमुना पुलिन पर बैठे, अब प्रकट वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णवों का प्राण धन है ये पद। दातुन करते 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 और इस रूप का दर्शन, इस माधुरी, इस अद्भुत भाव का दर्शन, भाव साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 3 दिन में अविरल रक्त धार मुख से बहने लगी। कपड़ों पर होते हुए वो धार बहती हुई यमुना जी में जाकर के मिल गई। कुछ वैष्णव यमुना में स्नान करने के लिए गए आगे घाटों पर। उन्होंने देखा कि यमुना जी में रक्त की धार कहां से आ रही है। उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो देखा बिहारी दास जी मुख में दातुन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार, मुख से रक्तधार। कुछ हरिदासी परंपरा के वैष्णवों ने आकर के कान में कहा, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब स्वामी जी का नाम सुना तब चेतना आई, नेत्र खोल करके देखो। बोले अरे इतनो सवेरा है गो। अरे भैया मैं तो अभी स्नानु ना कियो, बिहारी जी के श्रृंगार भी ना किए। वैष्णवों ने रोका, बोले बिहारी दास जी आप कब बैठे थे यहाँ पे? बोले अभी अभी सवेरे भोर में आयो, दातुन कर रो, स्नान कर, अब जाऊं, अब मुझ क्षमा करती हूँ, एक विलंब है। विलंब? 3 दिन हो गए आपको, आप 3 दिन से बैठे हो यहाँ पर। 3 दिन से बिहारी जी भूखे प्यासे शयन शैया पे लेटे हैं, उनके श्रृंगार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भोग भी नहीं लगा। तब बिहारी दास जी गए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मैं सेवा नहीं कर सकता। मैं समझ गया नाथ, आप मुझे वो अप्रकट वृंदावन क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि फिर मैं आपका नहीं रह पाऊंगा, आपकी सेवा में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। नाथ क्षमा करो, अब तो उस अप्रकट वृंदावन में ही रहना है। और श्री बिहारी दास जी उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर गए। बंधुओं, भक्ति की ठौर कहां है? हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब का अंत कहां है? हम ब्रजवासियों से पूछो तो वही अप्रकट वृंदावन, वो हमारी ठौर है। हमें लाल जी सदा ऐसे ही मिलते हैं। सुबह मैं कई बार लाल जी से प्रार्थना करके सोता हूं, रात्रि में शयन करा। दूषित वस्तु को अपने मुख से ग्रहण करना पाप क्यों बताया गया? बंधुओं देखो, साधारण बात नहीं है ये देह एक देवालय है, ये शरीर एक देवालय है, मंदिर है, और इस मंदिर में भगवान विराजते हैं। तन तो मंदिर है और उस मन में, तन तो मंदिर है और उस मंदिर में मन जो है, वो मन क्या है? वो मन है श्री वृंदावन। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमण। हम लोग मंदिर को कभी गंदा नहीं करते, मंदिर में कभी दूषित वस्तु नहीं ले जाते, मंदिर में कभी कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कभी मंदिर में सिगरेट नहीं पीता, मदिरा पीने वाला मंदिर में नहीं पीता। और यदि कभी भूल करके पीने वाला व्यक्ति मंदिर पहुंच भी जाए तो बाकी के लोग उसको भगा देते हैं, वहां से भाग, यहां से।
इंसान के द्वारा बनाए गए मंदिर में हम कोई भी गलत काम नहीं करते, तो फिर भगवान के द्वारा बनाए गए शरीर में सारे गलत काम क्यों करते हैं हम सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं। किसी भी दूषित वस्तु को अपने मुख से धारण नहीं करना चाहिए। मांस और मदिरा तो दूषित है ही है, तंबाकू भी दूषित है। पान खाओ, पान तो हमारे ठाकुर जी भी खाते हैं, पान खाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आप तंबाकू खा रहे हो, तंबाकू भी दोष है। क्यों? आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी से? देवता एक बार भगवान नारायण से उन लोगों का युद्ध हो गया, क्योंकि भगवान की द्वितीय पत्नी, एकादश स्कंद में कथा आती है, भगवान की दूसरी पत्नी जो है, क्या नाम है उनका? सत्यभामा। सत्यभामा को कुंडल और कवच चाहिए थे देवताओं की माता के, अदिति के। भगवान ने कहा कि चलो हम दूसरे कुंडल कवच जो है वो उनको दे देंगे, कुंडल और छत्र। आपको यदि अदिति माता के अच्छे लगते हैं तो हम वो लाके आपको दे देंगे। तो भगवान जब अदिति माता के कुंडल और छत्र मांगने के लिए देवताओं के पास गए तो देवताओं ने मना कर दिया। भगवान बोले, अच्छा बड़े बेकार हो तुम लोग, जब कभी भी तुम पर कोई संकट आता है हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, और आज हम छोटी सी वस्तु मांग रहे हैं आपसे और आप लोग मना कर रहे हो। अदिति के कुंडल और छत्र साधारण नहीं थे, बड़े चमत्कारी थे वे। तो भगवान बोले कि भैया ठीक है, तुम प्रेम से नहीं दोगे तो हम युद्ध करके ले लेंगे। तो इंद्र इतना भ्रमित हो गया कि भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, युद्ध करेंगे आपके साथ। अब भगवान की सेना में कौन कौन है? अकेले भगवान और गरुण जी। और देवताओं की सेना में कौन है? 33 करोड़ देवता। सब भगवान के सामने खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, नारायण भगवान के सामने। युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ, गरुण जी महाराज ने अपने पंख फैला करके जैसे ही हवा मारी है, उनके पंखों के जो झोंके थे उस हवा से ही 33 करोड़ देवता उड़ गए। इंद्र आदि देवता सोचने लगे, बोले इनसे युद्ध तो करना और युद्ध में इनको परास्त तो करना है, तो क्या करें? तो एक बार देवताओं ने क्या किया था, एक बार कोई गायों की बड़ी रक्षा की, गऊ का यज्ञ किया। तो गौ सुरभि गाय ने प्रकट होकर के इंद्र को वचन दिया था कि जब कभी भी आपको हमारी जरूरत होगी हम आकर के आपकी रक्षा करेंगे। इंद्र ने सोचा भगवान सबसे युद्ध कर सकते हैं, लेकिन गाय और ब्राह्मणों से कभी युद्ध नहीं करते। जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के गया, भगवान रण छोड़ करके भाग गए। हम भी गायों को बुला लेंगे तो भगवान हमसे युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान ने सुरभि का स्मरण किया, तो 33 करोड़ देवताओं की रक्षा के लिए 33 करोड़ सुरभि गाय प्रकट हो गई। कहां पर? स्वर्ग में। और चारों तरफ से देवताओं को घेर लिया। भगवान ने जैसे ही देखा कि भैया सुरभि गाय युद्ध करने के लिए आई है, भगवान ने तुरंत गरुण जी को कहा, बोले गरुण वापस चलो, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। अकेले देवता होते तो कुछ सोचते भी, लेकिन अब गाय आ गई है तो अब युद्ध नहीं करेंगे। गरुण जी को इतना क्रोध आया, बोले इन गायों ने मतलब भगवान की अवहेलना की, भगवान इनसे इतना प्रेम करते हैं और ये भगवान के विपरीत लड़ने के लिए आ गई। गायों ने जाकर के गरुण जी से क्षमा मांगी, बोले क्षमा कर दो प्रभु, लेकिन हम वचन दे चुकी थी इंद्र को, इसलिए हमको आना पड़ा। गरुण जी बोले तो वचन दे देती रावण को भी, रावण की भी रक्षा कर लेती, कंस की भी रक्षा कर लेती, इंद्र की रक्षा करने आ गई हो भगवान से बच करके। तो गरुण जी को इतना क्रोध आया कि गरुण जी ने, भगवान की आज्ञा हो गई चलो अब यहां से, तो गरुण जी ने थोड़े से अपने पंख इस तरीके से घुमाए कि सब गायों को थोड़ी थोड़ी चोट लग गई। दंड दिया गरुण जी ने। कहते हैं शास्त्राज्ञा है
तब उन गायों को जो चोट लगी तो उनके शरीर से जो रक्त निकला वो रक्त गिर गिर के पृथ्वी पर तंबाकू बन के प्रकट हो गया। उसको पूरी दुनिया खाती है। गौ मांस के समान अपराध है तंबाकू खाना भी। तंबाकू के खेत में बाउंड्री नहीं होती क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाते, इंसान उसको खा जाता है। हम लोग खेतों में बाउंड्री क्यों बनवाते हैं? तो कहीं कोई जानवर बाहर से ना आ जाए। लेकिन तंबाकू के खेत में बाउंड्री कभी नहीं लगाता कोई। क्यों? जानवर की तो पूछे क्या, गधा भी नहीं खाता उसको। अत्यंत भूखा गधा हो ना, वो कुछ भी खा जाता है, वो भी तंबाकू नहीं खाता। इंसान कितना गया गुजरा उस तंबाकू को भी खा जाता है, इसलिए उसको भी पाप बताया गया है। क्योंकि देखिए एक नियम बताया गया कि विद्या सदैव उसको देनी चाहिए जो अधिकारी है। यदि अनधिकारी को विद्या दे देते हैं तो विद्या श्राप देती है देने वाले को। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यदि अनधिकारी को आप विद्या प्रदान करते हैं तो विद्या, जो विद्या आपके पास है, वो आपको शापित कर देगी। कविराज कालिदास, उनका अंत एक अयोग्य को विद्या देने से हो गया था। बहुत विद्वान थे कालिदास, उनकी विद्या की पराकाष्ठा अतिश्रेष्ठ, लेकिन काली के बड़े भक्त थे। तो एक बार उन्होंने, जैसे लोग भगवान श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंगों का अपने अपने पदों में अपने ग्रंथ में करते हैं, ऐसे कालिदास ने काली के अंग का वर्णन किया। तो कालिदास से एक अपराध हो गया। अब इसको अपराध नहीं कहेंगे क्योंकि बड़े जन जो कुछ भी करते हैं वो हमको शिक्षा देने के लिए करते हैं, भले उससे उनका अनहित हो जाए। कालिदास से क्या हो गया कि उन्होंने काली के रूप का वर्णन किया, तो काली तो मां है, उनके रूप का वर्णन किया, भुजाओं का वर्णन किया, पैरों का वर्णन किया, सब ठीक था। लेकिन काली की जंघा का वर्णन कर दिया जो कि अपराध है। वो मां है, आप मां के अंग प्रत्यंगों का वर्णन नहीं कर सकते, वो वर्णन योग्य नहीं है। लेकिन कालिदास के मन में ये विकार नहीं था, पढ़ने वालों में तो विकार है। कालिदास ने वर्णन कर दिया, पढ़ने वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, बोले कि काली की जंघा का वर्णन कर रहे हैं। सब क्रोधित हो गए कालिदास से। कालिदास से क्रोधित हुए तो जिस राज्य में वो रहते थे वहां के सब लोगों ने कालिदास को देश निकाला करने के लिए राजा को प्रेशर दिया, बोले इनको निकालो यहां से, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा कालिदास के शिष्य थे, लेकिन फिर भी एक राज्य पदवी पर होने के कारण प्रजा की सुनना उनका अधिकार था। उन्होंने कालिदास को निकाल दिया। कालिदास दूर नगर में कहीं रहने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद में एक दिन राजा का मन बड़ा व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया। मन में सोचने लगा, मेरे गुरुदेव ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, हमने केवल एक अपराध के पीछे सब छोड़ दिया। उन्होंने एक अपराध किया और हमने उनकी सारी कृपाओं को भूल गए। बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको देश से निकाल के मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मेरे गुरुदेव को वापस लाओ। खोजने लगे तो कालिदास मिले नहीं। तब राजा विद्वान था, कालिदास का शिष्य था, तो राजा ने एक श्लोक लिखा और वो श्लोक आधा लिखा और कहा कि भाई जो इसको पूर्ण कर देगा मैं उसको 100 सोने की मोहर दूंगा। क्योंकि राजा जानता था सिवाय कालिदास के इसको पूरा कोई नहीं कर सकता। श्लोक क्या था? कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। आधा श्लोक। कमल से कमल उत्पन्न होता है, यह केवल सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। कमल में और कमल उत्पन्न हो जाए ऐसा केवल सुना जाता है, देखा तो कभी नहीं।
आधा लिख करके आधा छोड़ दिया, नीचे लिख दिया जो पूरा करेगा 100 सोने की मोहर। पूरे नगर में उसके बोर्ड लगवा दिए, जो पूरा करेगा 100 सोने की मोहर। राजा ने अपने नगर के अलावा और नगरों में भी उसके प्रचार कर दिए, जो पूरा करेगा उसको 100 सोने की मोहर। किसी दूसरे नगर की एक वैश्या ने देखा, 100 सोने की मोहर मतलब जीवन भर के लिए भोजन मिल जाएगा। वे जानती थी कि कालिदास उसके नगर में रहता है और ये राजा कालिदास की खोज करने के लिए ये श्लोक लिख रहा है। उसने वो बोर्ड वहां से उतार करके अपने वैश्यालय के बाहर लगा दिया, क्योंकि वो जानती थी कालिदास यहां से निकलते हैं। और विद्वान का एक गुण होता है, यदि वो अपने से जुड़ी हुई कोई चीज देख ले तो उसको पूर्ण करके ही फिर आगे कुछ करता है। तो कालिदास जैसे ही वहां से निकले, कालिदास ने देखा कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, नीचे वाले पंक्ति तो पूरी की नहीं किसी ने। कालिदास से रुका नहीं गया, तुरंत उन्होंने सिड्डी ली और चढ़ गए ऊपर और नीचे लिख दिया बाले त्वम मुखाम भोज कथम इंद्रि वरद्वयम। उनका भाव क्या था? कमल से कमल उत्पत्ति होती है, सुना गया है, देखा नहीं गया। कालिदास कहते हैं श्याम सुंदर का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 नेत्र कमल हैं, हो गई कमल से कमल की उत्पत्ति। ठाकुर जी का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 नेत्र कमल हैं, तो कमल से कमल उत्पन्न हो गया। कालिदास ने श्लोक पूरा किया, किसी ने जाके वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूरा हो गया। वैश्या निकल करके बाहर आई, उसने कालिदास के चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा 100 सोने की मोहर तो मेरे नाम हो गई, लेकिन राजा को यदि कालिदास मिल गया तो क्या पता उसने मुझे मोहर नहीं दी, तो क्योंकि श्लोक तो इन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा यदि कालिदास जीवित रहेगा तो मुझे 100 सोने की मोहर नहीं मिल पाएंगी। छल करके कालिदास को अपने घर में ले आई, आप मेरे यहाँ थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। कालिदास भी कृपा करने के भाव से उनके घर में गए। वैश्या ने घर का दरवाजा बंद किया और जल में किसी व्यंजन में विष मिलाकर के कालिदास को दे दिया। कालिदास की मृत्यु हो गई और उनका शव एक नदी में फेंक दिया। और वैश्या ने जाकर के वो मंत्र जो पूरा हुआ था वो जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जैसे ही श्लोक देखा, वैश्या से बोले किसने लिखा है? वैश्या बोली मैंने लिखा है। तुरंत राजा ने तलवार निकाल दी। बोले तुम एक नगर की वैश्या और तुम्हारे मन में इतना पवित्र भाव हो ही नहीं सकता, सच बताओ किसने लिखा है? बंदियों ने सैनिकों ने बंदी बना लिया, हाथ पैर बांध लिए उसके, बोले सत्य बता किसने लिखा है? तो बहुत कहने के बाद वो वैश्या कहती है कालिदास ने लिखा। राजा ने तलवार दूर फेंक दी, चरण पकड़ लिए, बोले मेरे गुरुदेव कहां हैं? तू सो नहीं, तेरे को 500 मोहर दूंगा, लेकिन मेरे गुरुदेव का परिचय दे, वो कहां हैं? वैश्या घबराने लगी, कैसे बताऊं? तो वैश्या ने बताया मुझे लगा कि कालिदास यदि आपको मिल गए तो आप 100 सोने की मोहर नहीं दोगे, इसलिए मैंने कालिदास को विष दे दिया। उसी समय राजा ने उस वैश्या का सर धड़ से अलग कर दिया। कालिदास के शव को खुजवा करके उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके राजा का मन बड़ा व्याकुल, वे अपने गुरुदेव के पास, दूसरे गुरुदेव एक संत थे उनके पास गए और जाकर के कहा महाराज इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा ज्ञानी कालिदास और ऐसी 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 मृत्यु। कहां तो भगवान वेदों में कहते हैं रते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, और इतना बड़ा ज्ञानी कालिदास जिसने संपूर्ण जीवन अपना ज्ञान युक्त होकर के भगवान की सेवा में व्यतीत कर दिया, आज उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों? तब उस संत ने जो बात कही वो सुनने योग्य है। उन्होंने कहा कि देखो कालिदास था ज्ञानवान, बहुत विद्वान, लेकिन कालिदास ने एक सुंदर विद्या को एक कुपात्र वैश्या को दे दिया।
जो ज्ञान वहां लिखा उन्होंने, उसकी योग्य नहीं थी वो वैश्या। उस सुंदर विद्या को एक कुपात्र वैश्या को उन्होंने दे दिया, इसलिए विद्या ने ही उनको शाप दे दिया। इसलिए राजन, कहीं हमारी विद्या किसी कुपात्र के पास ना चली जाए, इसलिए हमारी विद्या के सबसे बड़े पात्र केवल राधा रमन लाल हैं, केवल बिहारी जी हैं। अपनी समस्त विद्या का दान केवल उन्हीं को करो। आपने किसी और को रिझाने के लिए उसको प्रस्तुत कर दिया और कहीं वो उसके योग्य नहीं हुआ, तो आपकी विद्या कहीं आपको श्राप ना दे दे। इसलिए सावधान। विद्या माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। वो मां शत्रु मानी जाती है, पिता बैरी माना जाता है बालक का, जो बालकों को सुंदर विद्या नहीं दिलाते। विद्यालय की विद्या प्राप्त करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भगवदीय विद्या, आजकल के माता पिता कहते हैं अभी बालकों को पढ़ने दो, स्कूल पूरा हो जाए, कॉलेज पूरा हो जाए, फिर ले जाएंगे सत्संग में। फिर नहीं आने वाला वो, फिर नहीं आएगा, फिर तो क्लबों में ही जाएगा, ये क्लब में नहीं आएगा। इसलिए कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। कुमार अवस्था से ही बालकों को सत्संग में लाना शुरू करो। मुझे कल बता रहे थे कि हमारे साईं अम्मा के दरबार में किसी नए व्यक्ति को प्रवेश नहीं है। यहाँ पर सेवक सेवा कोई करना चाहे तो किसी नए को प्रवेश नहीं मिलता। जो पुराने हैं उन्हीं के बालक पर शिष्य बालक ही यहाँ पर सेवा में आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी नए को प्रवेश दे दिया तो एक दूषित मछली सबको बिगाड़ देगी। इसलिए यहाँ सब पुराने हैं। और यदि किसी को आना है तो 1-2 वर्ष तक अपने आप आओ, तुमको निमंत्रण भी नहीं आया, वो सब बता रहे थे। इसीलिए तो यहाँ पर इतना शिष्टाचार है, यहाँ पर इतना। पत्नी यदि विपरीत बुद्धि वाली है तो हो सकता है शुरुआत में आपको बुरा लगे कि यार हमारे मन ही नहीं मिलते, हमारी व्यवहार ही नहीं मिलता। लेकिन कुछ दिन बाद आपको शायद अनुभव होगा कि आपका जो रिक्रिएशन हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ क्योंकि पत्नी विपरीत बुद्धि की है। अच्छा, इसका एक उदाहरण दें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने मानस की रचना की, वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कथा इतनी अच्छी करते थे कि एक ब्राह्मण उनसे कथा में रीझ गया और पीछे पड़ गया, मेरी बेटी से ब्याह करो, मेरी बेटी से ब्याह करो। गोस्वामी जी बोले, भैया हमको ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको कथा वथा में ही रहने दो, बस ठीक है। इतने में ही महाराज देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को कहा कि तुमको उस ब्राह्मण की बेटी से ब्याह करना है, उसी से तुम्हारा मंगल होगा। गोस्वामी जी बोले, जब महादेव कह रहे हैं तो इसका मतलब है निश्चित मेरा मंगल ही होगा। गोस्वामी जी ने जैसे ही ब्याह किया, ब्याह के बाद गोस्वामी जी की बुद्धि बदल गई। कैसी हो गई? राम जी की जगह पत्नी में ही आसक्त हो गए। अब तो 24 घंटा उसी को निहारना, उसी को देखना। कथा कहीं होती तो बस यूं रहता, कब पूरी हो मैं जाऊं और अपनी पत्नी से मिलूं। इतना प्रेम अपनी पत्नी से करते। लेकिन बंधुओं, शास्त्र आज्ञा करता है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हर चीज की बुरी होती है। पहले तो अच्छा लगता था गोस्वामी जी की पत्नी को, बाद में उसको चिढ़ होने लगी। बोले 24 घंटा मुझे ही देखते रहते हैं, इनको बस मैं ही चाहिए। एक दिन छोड़ छाड़ के मायके चली गई। रात्रि में सोए थे गोस्वामी जी, उठ करके देखा तो देखा पत्नी है नहीं। व्याकुल हो गए, विरह कातर हो गए, रोने लगे, कहां चली गई। ढूंढते 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 समझ गए जरूर मायके गई होगी अपने। यह भी विचार नहीं किया कि सामने यमुना नदी इतनी गहरी है, इसको पार कैसे करूंगा। कूद गए उसमें, क्योंकि पल्ली पारी ससुराल थे। शव बहता हुआ आया, यह भी विचार नहीं किया कि मरा हुआ शव है, इसका सम्मान करूं। उसी को नाव बना के बह गए। जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने ससुराल पहुंचे। पत्नी से जाके बोले, तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गई?
गोस्वामी जी की दीन अवस्था देख करके पत्नी को दया नहीं आई, क्रोध आया। बोले आप प्रेम करते हो मुझसे? बहुत प्रेम करता हूं। अरे मुझसे प्रेम नहीं करते हो, इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करते हो आप। कल को मेरे प्राण निकल गए तो क्या होगा? बोले मेरे भी निकल जाएंगे। बोले ऐसा प्रेम यदि राम जी से किया होता ना तो आज राम जी मिल गए होते तुमको। जब दुत्कारा पत्नी ने, गोस्वामी जी के नेत्र एक क्षण के लिए बंद हो गए। उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को देखा। सारा शरीर अस्त व्यस्त हो गया, शरीर से दुर्गंध शब की आ रही है, कांटे लगे हैं पैरों में। ऐसी दीन अवस्था एक साधारण सी कन्या के लिए मेरी, और वह भी मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही डांट रही है। निश्चित है कि यह अवस्था यदि राम जी के लिए हुई होती, इतना व्याकुल, इतनी तड़प राम जी से मिलने के लिए हुई होती, तो निश्चित राम जी मिल गए होते। और बस उसी क्षण गोस्वामी जी निकल गए और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। राम जी से मिले। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि महादेव ने प्रकट होकर क्यों कहा कि तुम ब्याह करो? हम लोग जन्म पत्री मिलवाते हैं, ब्राह्मणों से पूछते हैं कि भाई लाला हमारे बेटा के लिए, बेटी के लिए अच्छा वर वधू होना चाहिए। आप निश्चित एक बात मानिएगा, जन्म पत्री के बाद बेटी लड़का लड़की की बनेगी और उनका जीवन अच्छा चलेगा तो समझो ये सामान्य बात है। लेकिन लड़की के घर आते ही उसकी विपरीत बुद्धि से पति का यदि रिक्रिएशन हो गया, उसकी बुद्धि शायद और कहीं लग जाए, किसी और भाव में आ जाए, तो निश्चित समझना ये संबंध उसी भाव से हुआ है जिस भाव से गोस्वामी जी का हुआ। महादेव ने क्यों कहा कि तुम ब्याह करो? क्योंकि महादेव जानते थे जब तक पत्नी की डांट नहीं पड़ेगी तब तक ये राम जी से मिलने के लिए लालायित होगा ही नहीं। इसलिए महादेव प्रकट हुए। एक गांव में एक तत्ववेत्ता रहता था, तत्व चिंतक। उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, मारती थी उनको, गांव के सामने पीट देती थी कभी कभी तो। लेकिन वो तत्ववेत्ता थे, सब उनका सम्मान करते थे। एक गांव का बालक, उसका पूरा परिवार उसके पीछे पड़ा था, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। तो उसने बहुत मना किया। अंत में जाके उसने कहा कि ऐसा क्या बहाना लगाऊं कि मेरा ब्याह ही ना हो। तो उसने कह दिया यदि वो तत्ववेत्ता बोल देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको लगा वो कभी नहीं बोल सकते। उनकी पत्नी इतनी खतरनाक है, वो सबको यही राय देंगे कि भाई तुम भी ब्याह मत करो। गांव के सब लोग गए तत्ववेत्ता के पास, जाके बोले हमारा बेटा ब्याह नहीं कर रहा, कह रहा आप कहोगे तो करूंगा। बेटे ने कहा कहिए भगवान मुझे ब्याह करना चाहिए कि नहीं? बोले बिल्कुल कर लो, अभी कर लो, इसी वक्त कर लो। बालक बोला आप कैसे कह सकते हो? आप तो खुद दूध के जले हो, छाछ फूंक फूंक के पीनी चाहिए और दूसरों को भी बोलना चाहिए ऐसा ही कि फूंक फूंक के पियो, जल ना जाओ। लेकिन आप तो मुझे खुद जलाने के लिए ही आज्ञा दे रहे हो। आप कह रहे हो ब्याह कर लूं। अरे नहीं आप जैसी पत्नी मेरी आ गई तो तत्ववेत्ता बोले देखो तुम्हारे मन के अनुरूप पत्नी आ गई तो बढ़िया, खुशी खुशी जीना। और यदि विपरीत बुद्धि वाली पत्नी आ गई तो एक की जगह दो तत्ववेत्ता हो जाएंगे एक ही गांव में, तुम भी तत्व चिंतक बन जाओगे। मैं तत्व चिंतक बना हूं किस लिए? क्योंकि मेरी पत्नी विपरीत है। एक बार कनाडा में कथा कर रहा था मैं, तो वहां एक माता जी आई। माता जी तो नहीं थी, थोड़ी युवाई थी, लेकिन ब्याह नया ही हुआ था उनका। बोली महाराज जी मैंने इतने सोमवार व्रत किए, मैंने शंकर जी को इतना दूध चढ़ाया, इतना ये किया, ब्राह्मणों ने जो बताया मैंने सब किया, मेरे पति बिल्कुल विपरीत मिले मुझे। मैंने कहा माँ, मैंने उनको भी यही कथा सुनाई। मैंने कहा देखो पति यदि मन के अनुकूल मिल गया होता तो पूरा मन पति में ही लग जाता। पति मन के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप कथा में बैठी हो आज। अनुकूल मिल जाएगा तो पूरा मन उसी को दे दोगे। प्रतिकूल मिला तो जितना थोड़ा बहुत मन बचा था वो ठाकुर जी को दे रहे हो ना। इसलिए प्रतिकूल मिले तो कृपा,
अनुकूल मिले तो कृपा, प्रतिकूल मिले तो ज्यादा कृपा। इसलिए प्रसन्न रहो भैया। होई सोई जो राम रचे राखा। ठाकुर जी ने सबका रचा हुआ है, जिसका जैसे जहां जैसे होना है होगा।